दोस्तों देखो यार, सबसे पहला बात तो ये कि 2025 चल रहा है और अगर आपको अभी भी लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आप अभी नया नया ही ब्लॉगिंग शुरू किया है, कुछ भी शुरू किया हो, कहीं से वीडियो देख के किसी का भी कहीं से आप अगर शुरू किए हो और आपको लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम आया, तो आज की इस वीडियो में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लो वैल्यू कंटेंट का मैं लिख कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको जो सारी चीजें बताऊंगा, जितनी भी सारी चीजें इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, आपको उस चीज को फॉलो करना है। आपका लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको कभी फ्यूचर में भी कभी लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो यार देखो, लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम किसको आता है? वो जो अपना कंटेंट कॉपी पेस्ट करके अपने वेबसाइट पे डालता है, या एआई से जनरेट करवा के कहीं से डाला हो, या फिर किसी और का कंटेंट कहीं से हल्का सा स्क्रैप कर लिया हो, अपना थोड़ा कंटेंट लिख कर डाल दिया हो, उसमें भी लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं सही है, उसका स्केमा नहीं सही है, तब भी आपको लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आपका डोरवे पेजेस टाइप कुछ हो, तब भी आपको लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। और भी सारी चीजें हैं, और मैं आपको ये सारी चीजें मैंने जो बोला, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा भी। तो यार देखो, यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसपे कि लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम आया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे लेकर चलता हूँ, ये माइंड मैप से मैं आपको समझाऊंगा लो वैल्यू कंटेंट क्या है, हाई क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, ऑन पेज एसईओ आपको करना है कि नहीं करना है 2025 में, आपको वो भी बताऊंगा। क्योंकि ऑन पेज एसईओ करने से हमारा कंटेंट हाई क्वालिटी हो जाता है। बाउंस रेट क्या होता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, और बाउंस रेट क्यों मैटर करता है। सेशन ड्यूरेशन क्या होता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, और ये क्यों मैटर करता है। ओवरऑल रेपुटेशन कैसे अपने वेबसाइट को सुधार सकते हो, या ये क्यों मैटर करता है वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल दिलाने में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ ही मैं आपको गूगल रैंकिंग्स के बारे में बताऊंगा कि बहुत से लोग बोल रहे थे कि भैया गूगल रैंकिंग्स काम नहीं कर रहे हैं 2025 में, या गूगल का रैंकिंग जो है वो डेड हो रहा है। क्योंकि अब अगर आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो तो गूगल का एक एआई वाला रिजल्ट जनरेट हो जाता है, जिससे कि जितने भी वेबसाइट्स रैंक करती हैं उस पे यूजर बाद में जाता है, जिसको बहुत जरूरत पड़ती वही जाता है। बाकी सब यूजर्स एआई कंटेंट जनरेटेड पढ़ के निकल जाते हैं, इसका भी है। तो यार देखो, लो वैल्यू कंटेंट का सीधा समाधान है हाई वैल्यू कंटेंट। हाई वैल्यू कंटेंट होता क्या है? हाई वैल्यू कंटेंट वो कंटेंट है जो एक यूजर अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसको वैल्यू प्रोवाइड करे। वो यूजर जो भी चीज सर्च कर रहा है, या जिस जो भी उसका क्वेरी है, उसको उसका आंसर मिले, सिंपल एंड सॉर्टेड। आप उसको गुमराह ना करो किसी भी तरीके से, उसका टाइम ना वेस्ट हो बेवजह का। यही कुल मिला जुला के आता है 2025 में एक हाई वैल्यू कंटेंट या फिर हाई क्वालिटी कंटेंट का। तो यार देखो, हाई क्वालिटी कंटेंट में ऑन पेज एसईओ बहुत मैटर करता है, क्योंकि ऑन पेज एसईओ में सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, सारी चीजें होती हैं, जिससे कि आप जिसको फॉलो करके अगर आप कंटेंट लिखते हो तो जो यूजर पढ़ने आता है आपका कंटेंट, उसको अच्छा लगता है। आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहता है कंटेंट, एक प्रॉपर हायरार्की में रहता है, वो होता है ऑन पेज एसईओ। और ये हाई क्वालिटी कंटेंट और ऑन पेज एसईओ आपके साइट टू साइट वैरी करते हैं, आपके कंटेंट टू कंटेंट वैरी करते हैं। ये बात भी है, आप कैसा कंटेंट लिख रहे हो उसके हिसाब से। अब बहुत से जो बिगिनर्स रहते हैं ना, वो जैसे अगर अपना कंटेंट लिख रहे हैं तो अपने से ही दिमाग लगा के लिखेंगे। कहीं से अगर यूट्यूब से वीडियो भी देख रहे हैं तो वहां से थोड़ा बहुत करेंगे, और कुछ भी गलत सही लिख के कंटेंट अपना वेबसाइट डाल देते हैं अप्रूवल के लिए। तो यार ऐसे आपको अप्रूवल कभी नहीं मिलने वाला है। आप अगर कंटेंट लिखते हो, किसी भी कैटेगरी में लिखते हो, किसी भी नीश पे लिखते हो, तो यार जो भी वेबसाइटें ऊपर रैंक करती हैं उस कीवर्ड्स में या उस नीश में, उस कैटेगरी में, उनके कंटेंट्स को आप देखो, वो कंटेंट कैसे लिख रहे हैं उसको फॉलो करो। उससे थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन लेके अपने कंटेंट को लिखो। मैं लिख कर दे रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यार देखो, अब अगर जॉब पोस्टिंग टाइप कुछ लिख रहे हो, जैसे कि ये इंडिया में बहुत चलता है वेबसाइट, मैं आपको दिखा दूं इसका कंटेंट कोई सा भी। मैं इसका एक खोल ले रहा हूं आर्टिकल, दो खोल लिया मैंने। देखो ये सब तो ऊपर एड्स ही हैं, नीचे भी ऐड है। ये देखो, नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट अपडेट, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देखो, ये हमारा बॉक्स बना के है, पूरा कंटेंट इसमें डाला हुआ, और नीचे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर आप सिंपल था इसको एसईओ, ऑन पेज एसईओ के रूल से देखोगे तो ये कभी नहीं फॉलो कर रहा है ऑन पेज एसईओ के रूल को। फिर भी ये वेबसाइट रैंकिंग में बहुत ऊपर आता है, इस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मिलियन में इस पे ट्रैफिक। तो यार देखो, अगर आप जॉब पोस्टिंग में कुछ भी लिखते हो तो आपको जॉब पोस्टिंग हमेशा सिंपल एंड सॉर्टेड ऐसे ही लिखना है। जो भी आप जॉब के बारे में बता रहे हो उसको ऊपर लिखना है। उसके बाद जब वो जॉब पोस्टेड है उसके बारे में लिखना है, उसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन डाल देना है। फिर बॉक्स बना के उसमें सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन दे देने हैं आपको, धीरे धीरे ऐसे करके। तो यार ऐसे आप कंटेंट लिखोगे, मोटिवेशन लेके लिखोगे इन वेबसाइट से, तब आपका कंटेंट हाई क्वालिटी होने वाला है। अगर एक और चीज है कि बहुत से लोग न्यूज वाला भी लिखते हैं ना, तो जैसे मैं ट्रेंडिंग न्यूज सर्च कर ले रहा हूं, देखो
हिंदुस्तान टाइम्स का मैं 2 आर्टिकल खोल लेता हूँ। अब देखो, ये देखो, ये किसी महिपाल सिंह चौहान ने लिखा है। ये सारे कंटेंट राइटर्स होते हैं जो कि काम करते हैं इन कंपनीज या मीडिया हाउसेस के लिए। तो यार देखो, ये कंटेंट आप देखो, ये रहा हमारा कंटेंट ना, छोटा सा कंटेंट है। ऊपर से लिखा हुआ आप देखो, इसमें आप देखो यहाँ पे एक हेडिंग डाल के थोड़ा सा लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, और उसके बाद हम नीचे आएंगे तो फिर हेडिंग डाल के थोड़ा सा लिखा हुआ है, नीचे क्वेश्चन डाल के लिखा हुआ है, वाई करके एक हेडिंग है, बस। अब अगर आप ऑन पेज एसईओ की सारी वीडियोस देखोगे या जो भी देखोगे पुरानी, उसमें आप अगर देखोगे तो ये कंटेंट फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि ये हमारा कैसा कंटेंट है, न्यूज़ वाला कंटेंट है। न्यूज़ वाला कंटेंट हमेशा डिस्क्रिप्टिव होता है, छोटा होता है और टू द पॉइंट होता है। ये बात आप जान लो। और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर न्यूज़ वाला कोई कंटेंट लिख रहे हो या आर्टिकल लिख रहे हो उसमें सब हेडिंग का यूज़ ही करो या इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग करो ही उसमें। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपका कंटेंट टू द पॉइंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और आपको अपनी वेबसाइट का ओवरऑल रेपुटेशन सुधारना है, तो आपका कंटेंट हाई क्वालिटी कंटेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अगर कोई जैसे ब्लॉग टाइप का आर्टिकल लिखते हो तो उसमें आपको पूरा ऑन पेज एसईओ का रूल फॉलो करना है, तभी आपका कंटेंट अच्छा होगा। अगर आपको ऑन पेज एसईओ सीखना है तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में छोटा सा सिंपल एंड सॉर्टेड में बता दे रहा हूँ ऑन पेज एसईओ, थोड़ा सा दिखा के अपना ही कंटेंट। देखो, जैसे ये मेरा ही कंटेंट लिखा हुआ है, 12 दिसंबर 2023 को है, तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑन पेज एसईओ अगर ब्लॉग टाइप कोई कंटेंट लिखते हो तो उसमें आपको कैसे करना रहता है। तो यार सिंपल सा आप हेडिंग डाल के अपना जो भी टॉपिक पे लिख रहे हो उस पे लिखना है आपको। उसके बाद आप छोटा सा समरी फॉर्म में लिख देना ऊपर कि ये आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है। आप चाहो तो टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज कर सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट्स डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है आपके ऑन पेज एसईओ को, इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो आप चाहो तो यूज भी कर सकते हो, अगर आप ना चाहो तो ना भी यूज कर सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट्स का केवल यही काम होता है कि आपके यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाता है। जैसे कोई भी यूजर आ रहा है, जैसे कि उसको जानना है स्टेप्स टू अपडेट पीएचपी वर्जन इन होस्टिंगर, वो यहाँ पे अगर क्लिक करेगा सीधे उस हेडिंग पे आ जाएगा। ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का काम। तो यार देखो, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ऑन पेज एसईओ ब्लॉग वाले आर्टिकल्स में कंटेंट्स में कैसे फॉलो होता है। आपको ऊपर एक सब हेडिंग देना है, मेन हेडिंग के बाद H1 के बाद ये H2 से लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ये H2 से है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने बताया हुआ है, उसके बाद फिर H2 से दे के इसमें कंटेंट बताया हुआ, फिर H2 से दे के उसमें बताया हुआ कंटेंट को। और इमेजेस मैंने प्रॉपर यूज किए हैं, इमेजेस हाई क्वालिटी मेरे इमेजेस है। इमेज में आल्ट टेक्स्ट भी मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे तो मैंने अपने वेबसाइट में डायरेक्ट खोला हुआ है बाहर से एज अ विजिटर। अगर मैं आपको इसको वर्डप्रेस खोल के दिखाता तो मैं आपको दिखाता कि मैंने आल्ट टेक्स्ट भी यूज किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा आल्ट टेक्स्ट क्या होता है। उसके बाद फिर H2 हेडिंग में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने फैक्स में करके H2 के बाद इसमें अंदर इसकी हेडिंग दे के मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि H3 से है। तो यार आप अगर कोई H2 से हेडिंग देके लिख रहे हो, आपको उसके अंदर हेडिंग देके लिखना है, तो हमेशा उससे नीचे वाला हेडिंग यूज करके लिखना है, जैसे H3 कर सकते हो। ऐसे ही करके आपको प्रॉपर हायरार्की में फॉलो करना है, और आपको कोशिश करना है कि आप अपने कंटेंट में एक आधा एक्सटर्नल इंटरनल लिंक डाल दो। यही कुल मिला जुला के होता है हमारे ब्लॉग टाइप पोस्ट में हाई क्वालिटी कंटेंट हमारा बनता है, ऐसे ऑन पेज एसईओ को फॉलो करके। अब 2 और चीजें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बाउंस रेट और सेशन ड्यूरेशन। एक जो बिगिनर रहता है ना, उसको ये दोनों चीजें भी बिल्कुल नहीं समझ में आती है, बाउंस रेट क्या होता है, सेशन ड्यूरेशन क्या होता है। तो देखो, जैसे कोई भी, ये मेरा आर्टिकल है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ अपने ही आर्टिकल को, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से क्लिक करके अपने किसी और आर्टिकल पे जाऊँ या पोस्ट पे जाऊँ, उसको खोलूँ, तो मेरे वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो कम होगा। आपका बाउंस रेट अगर बहुत हाई है तो आपका वेबसाइट अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है। जो भी विजिटर आता है, यूज़र आता है आपकी वेबसाइट पे, वो तुरंत लीव कर देता है आपकी वेबसाइट को। तो आपको कोशिश करना है कि आप अच्छे कंटेंट लिखो, अच्छा कंटेंट लिखो, इंगेजिंग कंटेंट लिखो, कि कोई भी यूज़र अगर आपके वेबसाइट पर कंटेंट पढ़ रहा है तो वो, अगर उसको कोई और रिलेटेड कंटेंट मिले तो वो दूसरा भी कंटेंट पढ़ ले। इसके लिए आप रिलेटेड पोस्ट डाल सकते हो। नीचे बहुत सारे आपको थीम्स मिलते हैं जिसमें कि ऑटोमेटिकली रहता है। अगर आपकी थीम में ऐसा नहीं है तो आप अलग से प्लगइन लगा के भी कर सकते हो। ऐसे हम करते हैं अपने बाउंस रेट को कम। और सेशन ड्यूरेशन क्या होता है, जैसे मैंने ये आर्टिकल में पढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत करेगा 2-2.5 मिनट 3 मिनट लगेगा। तो अगर आपके वेबसाइट पे कोई भी यूज़र आ रहा है तो आप कोशिश करो कि वो आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक स्टे करे आपके वेबसाइट पे, जिससे कि आपका सेशन ड्यूरेशन बढ़ता है।
ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी वेबसाइट को अच्छा रेपुटेशन दिलाने में, और आपको लो वैल्यू कंटेंट का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा आप इसको अगर फॉलो करोगे तो। ओवरऑल रेपुटेशन में क्या है कि जैसे कि पहले तो 2021 से पहले लोग वेबसाइट डाल देते थे कॉपी पेस्ट करके और उनको एडसेंस का अप्रूवल तुरंत मिल जाता था, लेकिन अब क्या है आपको अपनी वेबसाइट को थोड़ा ओवरऑल रेपुटेबल बनाना पड़ता है एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। तो यार देखो ओवरऑल रेपुटेशन कैसे बढ़ता है, आप अपने वेबसाइट के लिए कुछ सोशल मीडिया पेजेस बना सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, दिखाने के लिए कि ये जो वेबसाइट है या ब्लॉग है ये ट्रस्टेड है, लोगों के बीच में लोग इसको फॉलो करते हैं, इसको जानते हैं। आप ऐसे दिखा सकते हो। उसके साथ साथ ही आप अपने कंटेंट को अच्छा लिख सकते हो। उसके साथ साथ ही आप कोशिश करो कि आपके कुछ ट्रैफिक, मतलब आपकी वेबसाइट पे कुछ ट्रैफिक रहे, कुछ विजिटर्स रहें, तो ही आपकी वेबसाइट का ओवरऑल रेपुटेशन सुधरेगा। ये सारी चीज़ों को आप अगर फॉलो करोगे तो आपको कभी लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। उसके साथ साथ ही एक और चीज़ जो चर्चे में है कि भैया गूगल रैंकिंग्स 2025 में क्या फॉलो करना चाहिए हमें गूगल रैंकिंग्स को, या गूगल रैंकिंग्स डेड हो रही है या ऐसा कुछ। तो यार देखो मैंने यहाँ पे गूगल से ही सवाल पूछा हुआ है, इस गूगल रैंकिंग्स डेड इन 2025? गूगल का एआई ओवरव्यू का ही आंसर है यहाँ पे, नो गूगल रैंकिंग्स आरंट डेड इन 2025। एसईओ इज इवॉल्विंग नॉट डाइंग एज सर्च इंजन्स एंड एआई एडवांस रिक्वायरिंग बिजनेसेस टू अडैप्ट देयर स्ट्रेटजीज टू प्रायोरिटाइज यूजर एक्सपीरियंस, क्वालिटी कंटेंट एंड रेलेवेंस। तो इसका मतलब यही है, गूगल भी साफ साफ शब्दों में बता रहा है कि गूगल रैंकिंग्स नहीं डेड हो रही हैं, बस इवॉल्व हो रही हैं। आपको जैसे इवॉल्व हो रही हैं उन सब सारी चीज़ों को फॉलो करना है। यहाँ पे पॉइंट्स में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो यार देखो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं, अडेप्टिंग टू चेंज, आपको चेंजेस को अडेप्ट करना है तभी आप सर्वाइव कर पाओगे चेंजिंग एनवायरनमेंट में। उसके साथ साथ ही यूज़र एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आप EEAT को फॉलो करते हो कि नहीं, जिसमें एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस आता है, ये चारों आप इसको फॉलो करते हो कि नहीं। और इसको साथ साथ ही यहाँ पे ये भी है कि SEO एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप सोचोगे कि मैं आज सीखता हूँ कल अपने वेबसाइट को ऊपर लेते आऊँगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें टाइम लगता है। अडेप्ट टू AI ड्रिवन सर्च, यहाँ पे ये बता रहा है कि जनरेटिव जो AI है जिससे कि कंटेंट जनरेट होता है गूगल पे कुछ सर्च करने पे, आपको उसको अडेप्ट करना है। और ये भी है कि आपको फोकस करना है रेलेवेंस पे और क्वालिटी पे, कि आपका कंटेंट जो है वो रेलेवेंट रहे और हाई क्वालिटी का रहे। यही है गूगल का रैंकिंग्स के बारे में 2025 में। अब एक और सवाल है कि गूगल रैंकिंग्स को क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। तो यार देखो उसका आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पूछा हुआ है गूगल से ही कि गूगल रैंकिंग्स 2025 में। तो यार देखो यहाँ पे साफ साफ आया हुआ है कि कोर रैंकिंग फैक्टर्स क्या है गूगल पे। हाई क्वालिटी कंटेंट, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंगेजमेंट, बैकलिंक्स, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, वेबसाइट लोडिंग स्पीड, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट रेलेवेंसी एंड सर्च इंटेंट, वेबसाइट स्ट्रक्चर, वेबसाइट सिक्योरिटी, और जो कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड फैक्टर्स है वहाँ पे ये भी लिस्टेड है। AI ड्रिवन सर्च, सेमेंटिक SEO जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, स्कीमा मार्कअप भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, विजुअल सर्च भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ये भी चीज़। उसके बाद इंटरैक्टिव कंटेंट, लोकल SEO और EEAT जिसका कि मैंने जिक्र किया है इस वीडियो में। तो यार देखो अगर अपनी वेबसाइट को आपको ओवरऑल रैंक करवाना है 2025 में, तो सिंपल सा है कि आप अच्छा कंटेंट लिखोगे, गुड क्वालिटी कंटेंट लिखोगे, अच्छे इमेजेस यूज़ करोगे, या रेलेवेंट चीज़ पे लिखोगे, रेलेवेंट टॉपिक पे लिखोगे, और थोड़ी एक्सपर्टीज के साथ लिखोगे, तो ही आप रैंक करोगे। आपको ट्रैफिक आएगा, आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा पहले ही बार में। उसके साथ साथ ही आपको कोशिश करना है कि आप अपने कंटेंट को ऐसे लिखोगे जैसे कोई भी अगर कुछ सर्च कर रहा है, वॉइस सर्च, जो कि 2025 में तो बहुत सारे ऐसे टूल्स आ चुके हैं लोगों के पास, या ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे कि लोग बोलते हैं कि हे एलेक्सा सर्च दिस ऑन गूगल और व्हाटएवर, लोग अगर बोलते हैं सर्च करने को तो आपका कंटेंट रैंक कर जाए। आपको वहाँ पे भी कोशिश करना है। उसके साथ साथ ही यहाँ पे मैं चलूँ वापस से, ये लो वैल्यू कंटेंट के लिए ही, लो वैल्यू कंटेंट पे आपको हमेशा 4 पॉइंट्स मिलते हैं गूगल की तरफ से। वो चारों पॉइंट्स मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ कि क्या है, आप कैसे सॉल्व करोगे लो वैल्यू कंटेंट को, इन सारे प्रॉब्लम्स को। मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट क्या होता है, मेक श्योर योर साइट हैज यूनिक हाई क्वालिटी कंटेंट एंड गुड यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है, वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस क्या होते थे इन कंटेंट के लिए, और वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस क्या होता है। तो यार यही चारों पॉइंट्स हैं जिसमें कि आदमी फंसता है। अगर कंटेंट वंटेंट अपना सब कुछ सुधार ले रहा है या सब कुछ कर ले रहा है लेकिन फिर भी उसको नहीं समझ में आ रहा, तो देखो मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट मतलब कि आपकी वेबसाइट पे सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए।
आपकी वेबसाइट पर अगर सफिशिएंट कंटेंट है, अगर ब्लॉग टाइप का आपका वेबसाइट है, न्यूज़ टाइप का वेबसाइट है, जॉब टाइप का वेबसाइट है, तो आप कोशिश करो कि सफिशिएंट कंटेंट हो, 25-50 आर्टिकल्स पढ़े हो, उसके साथ साथ ही आपके रिलेटेड पोस्ट हो, इंटरनल लिंकिंग हो उनमें, तभी जाके गूगल समझता है कि हाँ भैया ये वेबसाइट पे सफिशिएंट कंटेंट है, इस पे यूज़र आते हैं और ये वेबसाइट अच्छा है, इस पे हम अप्रूवल इसको दे सकते हैं। उसके साथ साथ ही आपको कोशिश करना है कि आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है वो यूनिक हो, मतलब 100% यूनिक करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है। आपको कोशिश करना है फिर भी कि वो कंटेंट आपकी वेबसाइट पे ही एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हो और कहीं पे जैसे कि थोड़ा बहुत अगर मिलना हो तो मिल सकता है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपका वेबसाइट वो जितना भी कंटेंट आप दे रहे हो वो आपसे ही बना हो, आपके द्वारा ही क्रिएटेड हो और कहीं पे वो इससे पहले ना फाउंड किया हो। उसके साथ साथ ही गुड यूजर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, जिसमें कि आपका थीम बहुत मैटर करता है। अब बहुत से लोग पूछेंगे भैया थीम थीम थीम, तो मैं आपको थीम भी बता दे रहा हूँ। एस्ट्रा है, जनरेट प्रेस है, मैं केडेंस यूज़ करता हूँ। आप ये सारी थीम को यूज़ कर सकते हो, इनको अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको कस्टमाइजेशन की भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख के कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद थिन कंटेंट का मतलब कॉपी पेस्टेड कंटेंट या एआई से जनरेटेड कंटेंट या डोरवे पेजेस, ये सारे थिन कंटेंट में आते हैं। आपको थिन कंटेंट को नहीं करना है अपनी वेबसाइट पे एडसेंस से अप्लाई करने से पहले। तो यही सारी चीजें आप फॉलो करोगे तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, आपको लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाला है। अच्छा, तो मैं आपको ये सारी चीजें बता दूं, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड फैक्टर्स। नहीं तो आप बोलोगे वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन किया, जो एक्सप्लेन करना चाहिए था उसको नहीं किया। तो यार देखो, सेमेंटिक एसईओ क्या होता है कि आप कीवर्ड्स पे पूरा फोकस मत डालो या थोड़ा सा फोकस ही डालो। आपको फोकस डालना है कि कोई भी अगर यूजर सर्च कर रहा है तो उसका इंटेंट क्या है, वो यूजर जिस भी इंटेंट से सर्च कर रहा है या जो भी सर्च कर रहा है उसको उसका वैल्यू मिलना चाहिए, वैसा कंटेंट मिलना चाहिए। आपको ऐसा कंटेंट लिखना है। एआई ड्रिवन सर्च यही है कि आपको कोशिश करना है कि आप जैसे भी कंटेंट डालो या जैसा भी कंटेंट डालो वो यूजर के प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व करता हो या डायरेक्टली बताता हो, उसको सॉल्यूशन देता हो। उसके साथ साथ ही विजुअल सर्च में आप इमेजेस यूज करो और हाई क्वालिटी इमेजेस यूज करो। जैसे कि आजकल के जमाने में कोई भी गूगल लेंस डाल के तुरंत सर्च कर लेता है। अगर आपके वेबसाइट पे आप रिलेटेड इमेजेस डाले हो, रेलेवेंट इमेजेस डाले हो, तो आपका वेबसाइट रैंक कर जाएगा वहां पे इमेजेस में और आपको वहां से ट्रैफिक आएगा, जिससे आपका कंटेंट ही हाई क्वालिटी होगा ओवरऑल। उसके साथ साथ ही आप स्कीमा मार्कअप को फॉलो करो, तब आपका क्वालिटी अच्छा हो जाएगा कंटेंट का। उसके साथ साथ ही आप इंटरैक्टिव कंटेंट लिखो, आप लोकल एसईओ को करो, जिससे कि आप जीएमबी पे प्रोफाइल बना सकते हो अपने। जो अगर आप कोई स्टोर टाइप वेबसाइट चलाते हो, जो भी चलाते हो, उसको वहाँ पे लिस्ट करो, अपने स्टोर का एड्रेस डाल दो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो रैंक करवाने के लिए। और EAT को तो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी और ट्रस्टिवनेस बिल्ड रहता है, आपका काम करता है और आपके वेबसाइट का ओवरऑल रेपुटेशन अच्छा रहता है। तो यार इस वीडियो में कुल मिला जुला के यही था, लो वैल्यू कंटेंट के ऊपर ही। अगर आपको अभी भी लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम आया, कुछ भी प्रॉब्लम आया या फिर आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक और चीज, आप खुद से सोच के बताओ कि आपको ब्लॉगिंग 2025 में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यार ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।